कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ स्ट्रेंज सा लगता है, अजीब सा, अजनबी सा लगता है। जैसे जैसे हम अपने अंतर मन में, अंतर जगत में घुसते जाते हैं, प्रवेश पाते जाते हैं, तो लगता है कि जैसे कि कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। कई बार तो हमें वैसे भी जीवन में लगता है कि कुछ अजीब सा हो रहा है, यानी कि जो भी कुछ हम सोचते हैं कभी कभी बड़ा ही अनजान सा महसूस होता है, सब कुछ अनजाना सा। ऐसा क्या होता है? ये जो फीलिंग है, जो इसे इनडिफरेंट जो फीलिंग कह सकते हैं कि अलग सा, कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? हमारी 3 अवस्थाएं हैं, जिसमें से एक जागृत है, यानी कि अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त, ये जागृत अवस्था है। दूसरा है जब हम सपने देखते हैं, स्वप्न अवस्था, ड्रीम स्टेट। द थर्ड वन इज तीसरी, डीप स्लीप, सुषुप्ति, जब आप गहरी नींद में सो रहे हैं। ऐसा क्या होता है उस गहरी नींद में कि बस जागने के बाद याद रहता है कि बड़ी ही गहरी नींद में सोए थे और आनंद सा महसूस होता है। यानी कि जब भी आप उस गहरी नींद से जागते हैं तो आनंद सा महसूस होता है, हालांकि इस गहरी नींद में आपको कुछ महसूस नहीं होता। एक तो ये अवस्था है जो गहरी नींद वाली है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। दूसरी जो है वो है स्वप्न अवस्था, ड्रीम स्टेट। आप एक सपना देखते हैं जो कि आपकी सटल जो लाइफ है, सटल जो वर्ल्ड है आपका, सूक्ष्म जगत, उससे जुड़ा हुआ है। सूक्ष्म में जैसे ही हम प्रवेश पाते हैं, हमारे हाथ की जो पावर्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। यानी कि ड्रीम में कभी आपको लगता है कि आप हवा में उड़ रहे हैं, कभी तैर रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं। यानी कि आपके पास कई सारी पावर्स आ गई हैं जो कि इस वेक वाली स्टेट में नहीं है, यानी इस जागृत अवस्था में नहीं है। इस जागृत अवस्था में हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, जो भी कुछ हम करते हैं डेली लाइफ में। कई बार महसूस होता है कि सब कुछ अनजान सा है, सब कुछ, हम अकेले हैं, हम अकेले हैं, अकेले होने का एहसास होता है। तो ऐसा क्यों होता है? हर चीज़ आंखों के सामने से बस आती है और चली जाती है, बोझल होती जा रही है, ओझल होती जा रही है। कभी कुछ भार है तो कभी हल्कापन है, कभी दुख है तो कभी खुशी है, कभी हम सो रहे हैं तो कभी हम जाग रहे हैं, कभी दिन है तो कभी रात है। यानी कि हर चीज़ बस चलती सी जा रही है, खसकती सी जा रही है। फिर भी हम इस जीवन पे इतना विश्वास दिखाते हैं। जीवन पे विश्वास दिखाना ठीक है, पर इसका जो स्वभाव है वो निरंतर बदलता है। यानी कि निरंतर इसका, इस दुनिया का जो, जगत का जो स्वभाव है वो बदल रहा है, और हर क्षण का एक्सपीरियंस अलग है। अगर आप अभी गुस्से में हैं तो हो सकता है 10 मिनट बाद आपका गुस्सा एकदम शांत हो जाए और आप एकदम पीसफुल महसूस करें थोड़ी देर बाद, या मूड कुछ और हो, आप कुछ और करने लगें। कभी हम दुख महसूस करते हैं, कभी हम सुख महसूस करते हैं, कभी हम कुछ और महसूस करते हैं। यानी लगातार चीज़ें बदल रही हैं, फिर भी हमें लगता है कि हम जिंदा रहेंगे, हम जीवित रहेंगे, हम ऐसे जीते हैं जैसे कि हम अनंत काल तक जीने आए हैं। हम जानना नहीं चाहते इसके पीछे का कारण क्या है। तो ऐसा क्या है, क्यों नहीं जानना चाहते? हम जानना चाहते हुए भी हम भागते हैं। हर व्यक्ति का सवाल यही है कि वो अपने आप को जान ले। इस एक अवस्था में सारी चीज़ें आपके सामने संपूर्ण तरीके से प्रकट हैं, आपके सामने हैं, स्पष्ट हैं, एकदम क्लियर है। जैसे कि दूध का दूध और पानी का पानी। सिर्फ देख नहीं पाते हम, सिर्फ देख नहीं पाते कि ये क्या है। हम इग्नोरेंस में जीते हैं।
देखते हुए भी हम इग्नोरेंस में जीते हैं। ऐसा लगता है कि बस जैसे दिन होता है वैसे रात होती है, हम उसको नियम मान लेते हैं और जीते चले जाते हैं। पर एक चीज़ जो हम जानते हुए भी नहीं जान पाते हैं कि इस जीवन का जो नियम है वो है बदलाव। बदलाव है इस जीवन का नियम। पर इन तीनों अवस्थाओं में, जहाँ पे कि आपकी जो जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था और जो सुषुप्ति है जहाँ नींद, गहरी नींद है, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि हम यहाँ पे कॉमन रूप से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इवन जब हम सुषुप्ति में सब कुछ खो जाता है, इस अवस्था में सब कुछ खो जाता है, आपका मन भी चला जाता है, आपका अहंकार, ईगो जो है वो भी शांत हो जाता है, जैसे कि सब छूट जाता है। ये ऐसी अवस्था जहाँ कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता है। इसका एक्सपीरियंस किसने किया? कुछ नहीं होता है, इसका एक्सपीरियंस किसने किया? यानी कि कुछ नहीं होने का भी एक्सपीरियंस है। ये तीनों जो जगत है, जो कॉन्शियसनेस के लेवल पे चीज़ें जो घट रही हैं, यानी आपकी जो चेतना है, इन तीनों में चेतना आपकी मौजूद है, वो निरंतर देख रही है। वही जागती भी है, वही सोती भी है, वही स्वप्न भी देखती है। तीनों में एक चीज़ कॉमन है जो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में ही सब कुछ घट रहा है। यानी कि जिस प्रकार एक समुंदर में लहरें उठती हैं और गिरती हैं, उठती हैं गिरती हैं, उसी प्रकार ये जीवन जो है उठता है, गिरता है, चेंज होता रहता है। हमें लगता है कि ये जागृत अवस्था ये रियलिटी है, ये सत्य है। हम ऐसा कैसे मान लेते हैं जबकि सब कुछ हमारी आंखों के सामने है, सब कुछ दिखता है कि सच है। अगर सच है तो बदलता क्यों है? अगर सच है तो बदलता क्यों है? अगर यही ऐसा है तो बदलता क्यों है? ये इस जगत का नियम हो सकता है, पर जो नहीं बदलता वो है जो सब कुछ देखने वाला है, जो इन तीनों को अनुभव कर रहा है। ये तीनों जो जगत हैं वो अनुभूति के जगत हैं। यानी कि आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करने आए हैं और तीनों ही अवस्थाओं में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं। हर चीज़ आपकी अनुभूति पे उतर रही है। यदि आपको शरीर में दर्द है तो दर्द का आपको पता चलता है, आप किसी और से पूछने नहीं जाते। पर मन से जुड़ी चीज़ों के बारे में, क्योंकि हमारा ही मन है, हमें ही नहीं पता चलता, हम दूसरे से पूछते रहते हैं क्या करें, क्या करें, कैसे करें। अनुभूति खुद को हो रही है पर कन्फ्यूजन है। तो ये तीन अवस्थाएं, इनमें जो एक चीज़ कॉमन है वो है अनुभव, जो कि इस जगत का नियम है, यानी प्रकृति का नियम है कि जब भी आप इन तीनों अवस्थाओं में होंगे आप अनुभव करेंगे। पर इन तीनों में एक चीज़ जो कॉमन चलती है, यानी कि एक धागा है जिसमें 3 मोती पिरोए गए हैं, जिसमें एक है जागृत, एक है स्वप्न और तीसरी है जो सुषुप्ति, डीप स्लीप। धागा कॉमन है, धागा जो निरंतर बना हुआ है, वही आप हैं। तो ये जो अजीब सा कभी कभी लगता है, स्ट्रेंज लगता है, वो इसी कारण क्योंकि अंदर किसी को पता है, जो निरंतर बना हुआ है, उसे पता है कि ये सब कुछ मुझ में उठ रहा है, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। ये सत्य दिखाई देता है। यहाँ पे दर्द भी सच में होता है, अनुभूति इतनी ज़्यादा तीक्ष्ण है कि सच लगता है। पर जैसे ही हम ये जानने लगते हैं कि जैसे ही स्वप्नावस्था है, ड्रीम स्टेट है, वैसे ही ये भी है, जैसे ही ये जान लेते हैं, जो पावर है हमारे हाथ में आ जाती है। हम खुद में स्थित होने लगते हैं, अपने सेल्फ में स्थित होने लगते हैं। इस जीवन में कई चीज़ों को हम बदल सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं,
अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आप अपनी इस रियलिटी से इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं, इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि आप जो असली चीज़ है, जो धागा है जिसमें सब कुछ है, मोती जिसमें पिरोए गए हैं, आप उसको कनेक्टेड होके भी आप उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। इस जगत की जो सबसे भारी चीज़ है वो है अटैचमेंट। यदि आप अटैच्ड हैं चीज़ों से, लोगों से, उनकी बातों से, उनके अच्छे बुरे से, खुद के अच्छे बुरे से, रिश्तों से, सबसे आप अटैच्ड हैं, तो आप बड़ा ही भार लेके जी रहे हैं। पहले ही ये शरीर बहुत भारी है, इसका भार बहुत है। तो जब आप अटैचमेंट में होते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा भार लेकर के जी रहे हैं। डिज़ायर्स का भार, डर का भार, अटैचमेंट का भार। अब जैसे ही ये भार उतरने लगता है, आपकी जो रियल स्थिति है, जो आप हैं, जो आप वाकई में हैं, चेतना, आप जो कॉन्शियसनेस है, आप उसमें आ जाते हैं, आप उसमें जीने लगते हैं, आप अपने आप को जानने लगते हैं कि आप कौन है। तो अपने आप से उस लेवल पे कनेक्ट करें। कॉन्शियसनेस के डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, हर व्यक्ति का अलग है, पर अंततः सारे मोती इसी धागे में पिरोए गए हैं जो कि कभी बदलता नहीं। वही आप हैं।